कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। एक कातिल के पैंतरे देख पाकिस्तान के एक बड़े कवि इकबाल अजीब ये शेर कहते हैं कि चाहे कातिल अपने कपड़ों को कैसे भी साफ कर ले, लहू असलियत बता देगा। इसी बात पर भारत के सुदर्शन फाकिर कहते हैं, तेरी आंखों में हमने क्या देखा, कभी कातिल कभी खुदा देखा। और काश श्रीगंगानगर की एक महिला ने इकबाल अजीम और सुदर्शन फाकिर की ये बातें सुनी होती, और अगर सुनी होती, समझी होती, तो शायद आज उसका ये हाल नहीं हुआ होता। हाल ये कि 79 साल की द्रौपदी देवी की अपने ही घर में लाश मिलती है, और अगर हम कहें कि उसके एक परिवार वाले ने ही जो पुलिस से शिकायत करता है, अब वही उसका कातिल निकलता है। महिला की हत्या हुई थी और लूट हुई थी उस घर से, तो उस पर हमारा जो जैसे ही खबर मिली थी, तुरंत मैं स्वयं और मेरे साथ जो उच्चाधिकारी एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, एसएचओ स्वयं मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचते ही हमने एफएसएल की टीम को, डॉग स्क्वाड को, एमओबी को बुलाया था साक्ष्यों का आकलन करने के लिए। एफआईआर इसमें तुरंत दर्ज कर ली गई थी। विभिन्न टीमों का गठन किया गया था और इसमें हमें अब सफलता मिल गई है। जो इसमें एक बड़ी विचित्र बात ये है कि ये एफआईआर जो दर्ज जिस परिवादी ने करवाई, जो मृतक का पोता है, वही हत्यारा है। जिस दादी ने आपको बचपन में खिलाया होगा, सुलाया होगा, जब माँ बाप का प्यार नहीं मिला होगा तो दादी ने सबसे बढ़कर प्यार जताया होगा। क्या आप कभी उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने का सोच भी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन श्रीगंगानगर में एक लड़का मिला है, या कहें कि कलयुग के सबसे बड़े कातिल में से एक मिला है, जिसने नुकसान तो दूर अपनी दादी का सीधा गला घोंट दिया। हम जानते हैं ये बात आपके दिलो दिमाग से नहीं उतरेगी, लेकिन कांड तो हुआ है। अब सवाल वही जो आपको भी परेशान कर रहा होगा कि भला एक पोता अपनी ही दादी को कैसे मार सकता है, वो भी इतनी बेरहमी से। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सब इस स्मार्टफोन की वजह से हुआ है। और अगर हम कहें कि श्रीगंगानगर की द्रौपदी देवी की जान स्मार्टफोन के एक गेम ने ली है, तो आप क्या कहेंगे? तो ये ऐसा बहुत ही कम होता है कि परिवादी ही आरोपी निकले, और वो भी इतने गंभीर अपराध में, हत्या व लूट के अपराध में। इसमें जो पोता था वो एविएटर एक ऐप के माध्यम से गेम खेलता था। तो शुरू में उसमें उसको फायदा हुआ, पैसों का लेन देन इस ऐप के माध्यम से होता है, तो उसमें उसको फायदा हुआ कुछ पैसों का, तो और इन्वेस्ट करता गया। ये एसी रिपेयर का काम करता है, तो जो भी जैसे भी ये काम के पैसे इसको मिलते थे उसमें वो इन्वेस्ट करता रहता था। किंतु कुछ दिनों से इसको लगातार नुकसान हो रहा था। उससे वो परेशान था। 1.5 से 2 लाख का इसके ऊपर कर्ज चढ़ गया था। फिर अभी जैसे जिस दिन 24 तारीख को भी इसने 15-20 हजार रुपए उसमें खो दिए थे, उसमें इसको नुकसान हुआ था। जो इसकी दादी थी वो लगातार इसको इस तरह के वीडियो गेम खेलने से मना करती। पोता मनीष अपने फोन पर एक गेम खेलता था, नाम एविएटर। यह कुछ उसी तरीके का गेम है जो करीब 5 साल पहले ब्लू व्हेल के नाम से आया था। कुछ लोगों को यह याद भी होगा कि कैसे इस गेम के चक्कर में बच्चे और कई युवा क्रिमिनल बनने लगे। कहीं पैसे लूटे गए तो कहीं परिवार वाले की हत्या की गई। अब इस गेम के रंग रूप तो बदल गए हैं, लेकिन मकसद नहीं बदला। कुछ वक्त पहले द्रौपदी का पोता मनीष ये एविएटर गेम खेलना शुरू करता है। हर सट्टे की तरह शुरुआत में मनीष भी खूब जीतता है, लेकिन फिर वही होता है, अचानक से वो हारने लगता है, इतना कि उस पर करीब 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया। फिर भी वो खेलता रहा, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो भरपाई होगी। इस चीज से परेशान होकर उसने 24 तारीख के दिन, जब वो अकेला घर में था अपनी दादी के साथ और इस तरह से झगड़ा हुआ, तो सोच समझ के पूरा एक हत्या का इसने पूरा प्लान बनाया और अपनी दादी का जो एक वो तौलिया होता है उससे
गला घोट के उसकी हत्या कर दी। उसके कान से जो टॉप्स वगैरह लूट लिए और घर में जो और जेवरात रखे थे उसकी माता के, उसकी बहन के, और जो कुछ कैश रखा था उसको भी उसने लूट लिया। तो इस तरह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। हमने इसमें इस आरोपी ने अपना सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है और साथ ही साथ हमने इसकी निशानदेही पर जो सारे इसने जेवरात लूटे थे वो भी बरामद कर। वीडियो गेम खेलने का ज़्यादा आदि था, तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, मेरा आप सभी से अपील है, जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, अगर परिवारजन में किसी को वीडियो गेम इस तरह की आदत लगे तो उसको इससे दूर रखें। खेलने में आप बच्चों को लगाएं, जो फिजिकल गेम्स हैं उनमें लगाएं, पढ़ाई में लगाएं। ये इतने ज़्यादा एडिक्शन कर देते हैं कि फिर उसको कुछ और समझ में ही नहीं आता है। जो ये पोता है, ये पोते की उम्र ही लगभग 24 साल है, तो ये ना बच्चा भी नहीं है, ना समझ भी नहीं है, पैसे कमा भी रहा था, लेकिन इस एडिक्शन की वजह से इसने अपनी ही दादी की हत्या कर दी। तो इससे बड़ा और क्या अपराध होगा। तो आप सभी से अनुरोध है आपके माध्यम से कि वीडियो गेम के से दूर अपने बच्चों को रखें। अब खेलते खेलते दिन आता है 24 जुलाई 2025। ये दिन न सिर्फ मनीष के खेल का आखिरी दिन था, बल्कि उसकी दादी के लिए भी आखिरी साबित हुआ। इस दिन मनीष फिर से लगभग 20,000 रुपए हार जाता है। ऐसे में पहले से हारा हुआ मनीष और हार जाता है और इस खौफनाक कांड को जन्म देता है। वो सोचता है क्यों ना दादी को मारकर उसके गहने चुरा लिए जाएं और घर में रखे कैश और कुछ और गहने भी। और मनीष ठीक यही करता है। पहले दादी का गला दबाया, फिर दादी के साथ मां बहन के गहने चोरी किए और घर में रखे 18,000 रुपए नगद। हत्या के बाद ये तमाम चीजें मनीष लेकर फरार हो गया। लेकिन मनीष कुछ ही देर में वापस लौटता है, क्योंकि उसे पता था ऐसे में सबसे पहला शक उसी पर जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। तो वो वापस खुद को बचाने के लिए आता है, लेकिन उसका प्लान भी उसके दिमाग की तरह ही हल्का साबित होता है। वो घर में लूट की कहानी बनाता है ताकि पुलिस किसी और को ढूंढती रहे। लेकिन इन जैसों को कौन समझाए कि कानून इनकी तरह अंधा नहीं होता। इसे पकड़ना उतना ही आसान था जैसा इसने प्लान बनाया, लेकिन इसने जो कांड किया है वो कतई भी आसान नहीं था। और अब भी क्या आपको यकीन होता है कि एक पोता अपनी दादी को मार सकता है? और अगर नहीं होता तो मान लीजिए यही कलयुग है। श्रीगंगानगर से यह खबर थी हमारे संवाददाता हरनेक सिंह की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।